परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 79 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। दो संख्याओं का कंपैरिजन, तुलना हो रही है किसी तीसरी संख्या से। अब देखिएगा, कुल मिला के यहाँ पर ये बात हो रही है कि संख्या कितनी है, तीन संख्या है। तो पहली, दूसरी और तीसरी। अब तीसरी संख्या से दो संख्याओं का तुलना कर रहे हैं तो अपने को पता कैसे लगेगा पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रमशः शब्द यूज हुआ है, मतलब ये जो संख्या है वो पहली है और ये जो संख्या है वो दूसरी संख्या है। अपन ने अभी तक एक लाइन पढ़ी है, उसका मतलब समझ रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या कितनी है अपने को पता नहीं है, तो मान लेते हैं कितनी, 100 है। अब 100 क्यों मानी अपन ने? 100 इसलिए मानी है क्योंकि प्रतिशत की तुलना अपन 100 पे करते हैं। प्रतिशत मतलब जिसकी तुलना अपन 100 पे की जाती है, जिससे 100 से कंपैरिजन करते हैं, वो प्रतिशत होता है। इसलिए 100 मानने से अपने को प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? अगर 100 का मैं 20% निकालता हूं, मुझे 20 प्राप्त होगा, तो मैं आसानी से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर 100 का मैं 50% निकालू तो मुझे 50 प्राप्त होगा, तो मैं आसानी से कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। देखिएगा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कौन सी है, 100 है। तो देखिए पहली संख्या जो है 100 से 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। देखिए दूसरी संख्या जो है 50% अधिक है, मतलब 100 का 50% 50 होता है, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। क्या बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मैंने कहा था कि जिसके बाद में का आता है वो हमेशा कहाँ आता है, अपॉन में। तो परसेंटेज निकालना है, कौन पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, है ना। कौन पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, जिसके बाद में का आएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, अपॉन में। कौन पहली संख्या कितना मान है, 120 ऊपर लिखा, किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का मान कितना है, 150 अपॉन में आ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। अगर मैं आगे बढ़ू तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 3 से कैंसिल होगा 4 बार, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 5 से 100 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार, 20 बार। और 20 का गुणा अगर मैं 4 से करता हूं तो मुझे मिलता है कितना, 80। तो आपने देखा होगा कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 80% है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 80। क्वेश्चन को पढ़िएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? सेम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर कितनी संख्या है, तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, तीन संख्याएं हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो अपने को दो संख्या तो पता है, किसी तीसरी संख्या से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो तीसरी संख्या का मान कितना है पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कितना है, 100 है। अब क्रमशः शब्द यूज हुआ है, मतलब ये तो हो गई है पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अगर ध्यान से देखें तो पहली संख्या जो है तीसरी से 30% अधिक है। तीसरी कितनी है, 100। तो 100 का 30% 30 हुआ, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। दूसरी संख्या जो है वो 40% अधिक है, तो 100 का 40% 40 हुआ, 100 प्लस 40 कितना हो गया है, 140। क्या बात क्लियर है? अब अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके बाद में का आया है, दूसरी के बाद में। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो अपने को प्रतिशत निकालना है। तो अपॉन में कौन आएगा, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 140 है, अपॉन में आ गई है कौन, पहली संख्या, मान कितना है, 130 ऊपर आ गया है। देखिए परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब देखिए अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 से कटेगा ये 7 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं 13 का गुणा 5 से करता हूँ तो 65 आ जाएगा। 0 का 0 बटे कितना है, 7 है। अब यहाँ पर देखिए 65 में मुझे 7 का, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि 7 मानी 63, 9 बार भाग गया है, 63 आ गया है। कितना रहा, 2 रहा, 20 हो गया है। 7 दूनी 14 हो गया है।
तो 20 में से 14 निकाल दे 6 रहा, तो 6 बटे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखा गया कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 92 सहित 6/7%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 81। क्या कह रहा है, पढ़िए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है अपने को निकालना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 संख्या है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए क्रमशः शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये तो जो है वो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब तीसरी संख्या कितनी है पता नहीं, मैंने मान लिया कितनी है, 100 है। तो देखिए 100 से पहली संख्या जो है वो कम है कितना, 25%। तो 100 का 25% होता है 25, तो 100 में से 25 कम कर दिया, कितना रहा, 75। दूसरी संख्या जो है 20% कम है, मतलब 100 का 20% 20 होता है, तो 100 माइनस 20 कितना आ गया है, 80 आ गया है। तो यहां से देखिएगा आपको क्लियर होगा कि अपन ने निकाल दिया है कि दो संख्या अपने पास में थी, पहली और दूसरी। तीसरी से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% कम है, तो मैंने 25% कम कर दिया, 75 रह गई। दूसरी संख्या जो है वो 20% कम है, तो 100 से 20% कम कर दिया, कितना आ गया है, 80 आ गया। अगर मैं अगली लाइन पढ़ूं तब कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बाद में का आता है वो हमेशा अपॉन में आता है। देखिएगा प्रतिशत निकालना मुझे, तो पहली संख्या ऊपर आ जाएगी, किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या अपॉन में आ गई। प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर 20 से काटता हूं कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। और 20 से काटता हूं कितनी बार कटेगा, 5 बार। अगर 5 का गुणा इससे करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया है, 25। दो हासिल 5 इंटू 7 कितना हो गया है, 35, और 2 37 बटे कितना है, 4। अब यहाँ पर देखिए कि 375 में मुझे 4 का भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार, 36 आ गया है। कितना रहा, 1, 15 हो गया है, कितनी बार भाग जाएगा, 4 3 12। अब देखिए 15 में से 12 निकाल लिए, कितना रहा, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कि 93 सही 3/4% है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही आसान है। दो संख्या दी जाती है, तीसरी संख्या से कंपैरिजन करते हैं, तीसरी संख्या पता नहीं होती है, मान लीजिए 100। जैसे ही उससे कंपैरिजन करेंगे, क्रमशः दे रखा है, जो पहली दे रखी है वो पहली हो जाएगी, दूसरी दे रखी जो दूसरी हो जाएगी। जितना कम है उतना लिख दीजिए, और उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके बाद में का आता है वो हमेशा अपॉन में आता है, उसका मान अपॉन में लिखा, जिसका निकालना है वो ऊपर आ गया है। प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया, फाइनली आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं x तथा y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। साथियों एक बात क्लियर हुई, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं x, y और z, और यहाँ पर देखा गया कि z से तुलना कर रहे हैं और क्रमशः यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर जो पहले आया है ये पहले का मान है, और यहाँ पर जो दूसरा आया है ये दूसरे का मान है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये है 20% x का मान है और 28% y का मान है। z का मान पता नहीं है, तो मैंने मान लिया z का मान कितना है, 100 है। अब इसने कहा है कि दो संख्याएं x तथा y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20%, मतलब x जो है वो 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 कम किया, कितना आ जाएगा, 80। y जो है 28% कम है, मतलब 100 का 28% 28 होता है, और मैं 28 कम करता हूं 100 में से, मुझे मिलेगा 72। अब यहां तक क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो आगे कहा गया है संख्या y तब संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया गया है, तो कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, क्योंकि देखिएगा जैसे ही अपन ने पहले क्वेश्चन किए हैं तो उसकी रफ्तार में करते हुए आंसर नहीं निकालना है और नहीं करना है ना। इसको पढ़ना है, कहीं लैंग्वेज में बदलाव तो नहीं है, कहीं कुछ बदल तो नहीं गया है,
2 बार क्वेश्चन पढ़ना है फिर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कहा गया है तब संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए y जो है x से कितना कम है, पहले तो देखो कितना कम है, तो यहाँ पर दिखा गया 8 कम है। तो अपने को प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत कम है। देखिए जो संख्या y है वो संख्या x से कितना कम है, 8 कम है। किससे तुलना कर रहे हैं अपन, x से, जिसके बाद में का आता है, से आता है, उससे तुलना करते हैं अपन। वो हमेशा कहाँ आता है, अपॉन में। और परसेंटेज लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं आप, तो 8 से कट जाएगा ये कितनी बार, 10 बार, और 10 से ये कट गया है कितनी बार, ओवरऑल 10 बार। तो यहाँ पर देखा गया कि संख्या y जो है x से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 83। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं x तथा y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20%, 50% कम है। वही बात हो गई है साथियों कि यहाँ पर 3 संख्या है, x है, y है और z है। z से तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे x पहले आया है तो ये किसका मान हो जाएगा, x का। y दूसरा नंबर है y का, तो ये मान किसका हो जाएगा, y का हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि z का मान अपने को पता नहीं है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसका मान कितना हो गया है, 100 हो गया है। तो देखिए z से मतलब 100 से x जो है वो 20% कम है। तो 100 का 20% 20 होता है, 20 कम किया कितना आ गया है, 80। और y जो है वो 50% कम है, तो 100 का 50% 50 होता है, तो 100 में से 50 कम करोगे तो 50 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, संख्या y का कितना प्रतिशत है। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, कौन, x किसका, y का। जिसके बाद में का आता है, जिसके बाद में से आता है, उससे अपन तुलना करते हैं, वो हमेशा अपॉन में आता है। कौन, x ऊपर आ गया, किसका, y का, y अपॉन में आ गया। प्रतिशत निकालना है, अपन 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए साथियों कि 50 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा अगर मैं 80 से करता हूं तो मुझे मिलेगा 160%। तो यहाँ पर देखा गया कि पहली संख्या मतलब जो x है वो दूसरी संख्या मतलब y का कितना प्रतिशत है, 160% है। कौन, x किसका, y का। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, जो करेक्ट आंसर है। मुझे विश्वास है साथियों कि इस क्लास में आपने जो क्वेश्चन सीखे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।